Good morning, students. Today we are going to start chapter number 16, water. The topic is two extremes, drought and flood. ठीक है नहीं, आज का टॉपिक है ड्रॉट एंड फ्लड। तो फर्स्टली हम देखिए ड्रॉट के बारे में बताएंगे आपको। हम अपनी नीड्स के लिए रेन वाटर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है नहीं। ज़्यादातर हमारा जो कंट्री है वो रेन वाटर पर डिपेंड है। जो क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर है, वो रेन वाटर पर डिपेंड है। हमारी कंट्री में रेन सीजनल होती है मोस्टली। जो मुख्य जगह पर रेन कैसी होती है, सीजनल होती है मुख्यतः। देश के मुख्य भागों में है समर सीजन के बाद स्टार्ट होती है। जो देश के मुख्य भाग हैं, जो मोस्टली ये कहाँ कब होती है, समर सीजन के बाद स्टार्ट होती है। जब हॉट समर होती है उसके बाद स्टार्ट होती है। भारत में एग्रीकल्चर रेन के ऊपर डिपेंड होती है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होती है, जो कृषि है, हमारे यहाँ की खेती बाड़ी है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, रेन के ऊपर। रेन वाटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। पहले तो ज़्यादा डिपेंड थी, अब थोड़ा सा साधन हो गए हैं। लेकिन अब भी रेन वाटर के ऐसे पार्ट्स हैं हमारे भारत में, ऐसी जगह हैं, ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर रेन वाटर के ऊपर ही डिपेंड होती है एग्रीकल्चर। यदि एवरेज रेनफॉल में कोई चेंजिंग होता है, एवरेज रेनफॉल से कुछ कम होती है या चेंजिंग होता है, तो उसका सीधा असर फार्मिंग पर पड़ता है। जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। यदि कोई भी चेंजिंग होता है एवरेज रेनफॉल में, तो रेनफॉल के कम होने से एडवर्स कंडीशन सामने आती हैं। जो रेनफॉल कम होती है, कम एवरेज से कम होती है रेनफॉल, तो उसमें कुछ एडवर्स कंडीशंस सामने आ जाती हैं। जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज होती है, और कम रेन की वजह से क्रॉप्स फेल हो जाती हैं। जो क्रॉप्स होती हैं उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है या नहीं भी होता है, ठीक है नहीं, रेन कम होने की वजह से। और ऑल लिविंग बींग्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, सब के ऊपर इसका असर आता है। हम कंडीशन के बिना, इस कंडीशन के बिना वाटर के लैंड बिल्कुल ड्राई हो जाती है। जो ये कंडीशन आती है, कम रेनफॉल होती है, ड्रॉट की जो कंडीशन आ जाती है, उसमें जो सॉइल होती है या लैंड पार्ट होता है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर यदि किसी रीजन में लंबे समय से पर्याप्त रेनफॉल नहीं होती है, इनफ नहीं होती है, रेनफॉल सफिशिएंट नहीं होती है, तो वह उस रीजन में ड्रॉट की स्थिति बन जाती है। इस कंडीशन में बिना वाटर के लैंड बिल्कुल ड्राई हो जाती है। उससे ना फसल ग्रो हो सकती है वहाँ पर, ना फसल ग्रो हो सकती है, और ना ही पशुओं के लिए, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो फूड होता है, चारा होता है, उनके लिए वो भी ग्रो नहीं हो सकता है। फूड की शॉर्टेज होने से माल न्यूट्रिशन की स्थिति बन जाती है वहाँ पर, जो फूड की कमी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में फूड की कमी के कारण मृत्यु तक भी हो सकती है एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की भी, ठीक है नहीं। तो ड्रॉट की ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति में एनिमल्स, प्लांट्स और सभी ह्यूमन बींग्स पर इसका असर पड़ता है, ठीक है नहीं। और कुपोषण की वजह से, जो माल न्यूट्रिशन होता है उसकी वजह से यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है फूड की शॉर्टेज होने से। अब देखिए सेकंड है हमारा फ्लड। फ्लड की एक तो हो गया, कहीं पर बारिश कम होती है एवरेज से, तो वहाँ पर ड्रॉट की स्थिति बन जाती है। लेकिन कुछ प्लेस ऐसे होते हैं, ऐसे हैं यहाँ पर हमारे कंट्री में, कि बारिश एवरेज से बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है ना। तो बारिश की अधिकता से जो रिवर्स होती हैं या लेक्स होती हैं या पॉन्ड्स होती हैं, उनके जो वाटर लेवल हैं वो एवरेज से ज़्यादा होते हैं। वाटर लेवल, हाई वाटर लेवल में बहने लगती हैं। रिवर्स जो होती हैं हाई लेवल पर बहने लगती हैं वहाँ पर। और उससे क्या होता है, सारी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स होती हैं, खेतों में पानी भर जाता है और घरों में भी पानी भर जाता है। बाढ़ की स्थिति से बहुत भयानक स्थिति हो जाती है। देखिए अधिक मात्रा में रेन का होना भी अनफेवरेबल होता है, अच्छा नहीं होता वो भी। अधिक मात्रा में रेन का होना भी, अत्यधिक रेन के कारण रिवर्स और नदियों में वाटर लेवल बढ़ जाता है। जब
ज़्यादा होती है रेन तो क्या होता है, नदियों में, इसमें रिवर्स में वाटर लेवल बढ़ जाता है, और रिवर्स के ओवरफ्लोइंग के कारण फ्लूड की स्थिति पैदा होती है। जो रिवर्स ओवरफ्लोइंग चलती हैं, ज़्यादा पानी बहता है उनमें, ज़्यादा होता है, उससे उसके कैपेसिटी से ज़्यादा पानी बहता है तो उसमें बाढ़ की स्थिति बन जाती है। कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स के कारण भी फ्लड की स्थिति बन जाती है। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर साइक्लोन्स आते रहते हैं, वहाँ पर फ्लड की स्थिति बन जाती है, वहाँ भी बाढ़ बहुत जल्दी जल्दी आती रहती है। और बाढ़ का पानी जो होता है वो क्रॉप्स, एनिमल्स व दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुँचाता है। जो क्रॉप्स होती हैं, एनिमल्स हैं, क्रॉप्स हैं, और दूसरे टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाता है। बाढ़ के समय में हाउसेज और प्रॉपर्टीज़ का ग्रेट लॉस होता है। जो बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी घरों में भर जाता है और बहुत सामान बेकार हो जाता है, और प्रॉपर्टीज़ यानी जो बिल्डिंग होती हैं वो भी गिर जाती हैं। जो मकान बने हुए होते हैं, हाउसेज होते हैं, वो भी बाढ़ के पानी में गिर जाते हैं, और वहाँ पर प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पानी, पीने का पानी बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है। बाढ़ की वजह से क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण टाइफाइड और कॉलेरा जैसी डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है नहीं, जो टाइफाइड और कॉलेरा की डिजीज़ होती हैं वो फैलना शुरू कर देती हैं, और बाढ़ का पानी सॉइल की टॉप लेयर को बहाकर ले जाता है, जिससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। ठीक है नहीं, जो ऊपर वाली सॉइल की लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है, प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है, वो बाढ़ के पानी के साथ बहकर दूसरे प्लेसेस पर चली जाती है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में चली जाती है। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से हमारी सॉइल की भी फर्टिलिटी कम हो जाती है बाढ़ से। ठीक है, और प्रॉपर्टी और हाउसेस को तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसमें। तो ये टू एक्सट्रीम्स होती हैं नेचर की, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, बाढ़ और फ्लड, ये फ्लड और ड्रॉट। ठीक है नहीं, अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का जो कंजर्वेशन कर सकते हैं हम, 3 टाइप से कर सकते हैं, बाय बिल्डिंग डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है नहीं, 3 टाइप से हम इसका वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। तो फर्स्ट है, देखिए अब हमारे प्लांट जो हमारे प्लेनेट पर बहुत कम वाटर पीने योग्य है, बहुत कम मात्रा में वाटर पीने योग्य है, इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है नहीं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर को पॉल्यूट करते हैं। जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, गार्बेज इसमें फेंक देते हैं वाटर के अंदर, और इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से, उस, और एग्रीकल्चर वेस्ट, जो एग्रीकल्चर के भी कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह इसमें वाटर के अंदर मिल जाते हैं, बारिश में बह करके चले जाते हैं वाटर में, तो इससे वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। इसलिए हमें ये चीज़ें वाटर में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय बिल्डिंग डैम्स, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ water at home and rainwater harvesting and preventing pollution of water। यानी हम कुछ चीज़ों को अपना कर, ठीक है नहीं, हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे बाय बिल्डिंग डैम्स, और जो घरों पर वो वाटर वेस्ट होता है उसको भी कम करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी जो रेन का वाटर है उसको कलेक्ट करके, ठीक है ना, जो लार्ज टैंक होते हैं उन्हें बना करके उनका कलेक्शन करते हैं रेन वाटर का, और उसको हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं ग्राउंड वाटर के रूप में। एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और वाटर को पॉल्यूशन होने से बचा कर भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट देखिए, बाय बिल्डिंग डैम्स। बिल्डिंग डैम्स से हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? डैम्स बनाकर हम फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो डैम्स जो बनती हैं, डैम्स से हम उतना ही वाटर वहाँ से छोड़ते हैं जो रिवर्स में ओवरफ्लोइंग ना हो। ठीक है नहीं, डैम्स में हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं और वहाँ से इतना ही वाटर सप्लाई करते हैं जिससे ऐसी स्थिति न होने, फ्लड की स्थिति को से बच सकते हैं, बाढ़ की स्थिति से। जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन होती है वहाँ पर वाटर को प्रोवाइड करा सकते हैं।
डैम्स बना करके जहाँ पर वाटर की कमी होती है, जहाँ रेन कम होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पर ड्रॉट की स्थिति बनती है, वहाँ पर हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं डैम से। ठीक है नहीं, तो डैम्स दोनों कंडीशंस में यूजफुल होता है, फ्लड के रूप में भी फ्लड को कम कर सकते हैं और ड्रॉट के रूप में भी जहाँ वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं डैम्स के द्वारा। ठीक है नहीं, और डैम्स में वाटर को स्टोर करके वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। ठीक है नहीं, इससे भी डैम्स में फ़ायदा होता है। डैम्स बनाने में वाटर को स्टोर करके उसका यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। जो रेन का वाटर होता है उससे बड़े बड़े जो लार्ज टैंक होते हैं, लार्ज टैंक बना करके रूफ से जो रूफ टॉप से जो वाटर होता है उसका रेन का वाटर उसको कलेक्ट कर लेते हैं बड़े बड़े टैंक्स में, और कलेक्ट करने के बाद इस प्रकार के वेज को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पॉन्ड्स और बड़े बड़े वेसल्स या अंडरग्राउंड टैंक्स में लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है, बाद में यह ग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलता है। अब प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें वाटर बॉडीज में, जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें क्या होता है, वाटर बॉडीज में गार्बेज या जो डिस्चार्ज केमिकल फेंकने के बजाय उनको ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड करना चाहिए। ठीक है जी, जो वाटर बॉडीज होती हैं गार्बेज को उसमें नहीं फेंकना चाहिए, या जो केमिकल होते हैं डिस्चार्ज केमिकल्स होते हैं उनको वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है नहीं, उनके बजाय हमें उनको ट्रीटेड और रिसाइकल करना चाहिए। अब पॉल्यूटेड वाटर ह्यूमन कंजप्शंस एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए बुरा होता है। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए और कंजप्शन के लिए बुरा होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी वो बहुत बैड इफेक्ट होता है उसके लिए भी। जो वाटर के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वह बुरी तरह इन्फेक्टेड और हो जाते हैं उससे। केमिकल जो वाटर पॉल्यूटेड होता है उसकी वजह से जो वाटर के अंदर केमिकल वो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स वो मर जाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो कॉन्टामिनेटेड फिश होती है उसको ईट करते हैं, खाते हैं। जो कॉन्टामिनेटेड फिश होती है पॉल्यूटेड वाटर में रह करके वो क्या हो जाती है, कॉन्टामिनेटेड। उसको खाने से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए हमें केमिकल जो होते हैं, केमिकल्स को, जो डिस्चार्ज केमिकल्स होते हैं और गार्बेज होते हैं उन्हें वाटर में फेंकने से बचना चाहिए और वाटर को सेव रखना चाहिए। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट देखिए इस वाली वीडियो में आप ड्रॉट एंड फ्लड एंड डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में समझ चुके होंगे। तो दिस चैप्टर हैज़ completed. Now thanks. Have a nice day.